मुर्ताद सईद की ज़नाना जो है वो ऑडियो आई है, किया गया है। बहुत खूबसूरत तराना है। बहुत जल्द आपको वो भी सुनने को मिलेगा। और वो सदाकत अब्बासी साहब का वो इंटरव्यू जिसकी बड़ी धूम थी, देखे ना पूरा इंटरव्यू नहीं था उनके पास। मंसूर अली खान साहब को भी मैंने सुना, कहा देखे ना दूसरा इंटरव्यू, उनके पास पूरा इंटरव्यू नहीं था। सदाकत अब्बासी ने जितना बोलना चाहा उसने उतना बोला, और उतना बोलने के बाद जो है वो चला गया अपनी पिंकी बीबी साहब अम्मी जान तरीके फसाद वालों की, जो गैर सियासी है। तो उनको ये नहीं समझ आती कि ये जो वो अमाल मूल करने के लिए पता नहीं इस किस्म की कुछ चीजें जो है वो करनी होती हैं, तो अल्लाह जाने की बुलाए। और चेयरमैन पीटीआई नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, और जितने फितना फसाद के नए प्रोग्राम बन रहे हैं वो भी उन्हीं की जेर सदारत हो रहे हैं। मुर्ताद सईद का जो जनाना पैगाम है, ये जनाना पैगाम आपको कैसा लगा? आपको इससे क्या समझ में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया, और वो शाहकार है सदाकत अली अब्बासी साहब का एक अदद इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू के ऊपर यकीनन हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे, और जो है वो बुशरा बीबी साहबा जो कितनी गैर सियासी हैं उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमें बात करनी पड़ेगी। फिर जो है वो कुछ मुर्ताद सईद की ज़नाना जो है वो ऑडियो आई है, ओदी को गल समझ नहीं लगी कि इदा की मतलब है, तो वो भी जो है वो कोशिश करेंगे कि इसका को मतलब हम समझ सकें कि ये क्या है। पहले शुरू कर लेते हैं। आज भी जो है 180H मॉडल टाउन में जो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अरूज पे पहुंच चुकी हैं, और बहुत जल्दी जो है एक तराना भी मियाँ साहब के, जो ये आप लोग कमेंट्स में कहते रहते थे, एक तराना भी जो है वो 21 अक्टूबर के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार किया गया है। बहुत खूबसूरत तराना है। बहुत जल्द आपको वो भी सुनने को मिलेगा। और जो है मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एक गहमा गहमी का आलम है। और अल्लाह के फजल से जो है वो कोई और पोलिटिकल पार्टी उसके बेचारी नज़दीक नज़दीक भी नहीं फटक रही। और हाँ, वो याद आया कि लाहौर के जो लोग हैं और बाकी भी हलकों के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो ब्रांडिंग है 21 अक्टूबर के हवाले से वो भी हो गई है। तो कोई बिलावल भुट्टो साहब को बता दे, उनको जो है वो बैन निशान नजर नहीं आ रहे थे, तो उनको कोई बता दे कि जी वो जलसा भी बहुत बड़ा हो गया है। और जो है इस वक्त लाहौर और कुछ आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर जो है वो लाहौर आपको PMLN के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और ये जाहिर है ये हमारा एक सबका एक एक्साइटमेंट है मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करने के लिए। और ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल नहीं है, ये हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली और हमारे उन अच्छे दिनों का इस्तकबाल है जो हमसे छिन गए हैं, जो 2017 में हमसे छीन लिए गए। और पाकिस्तान का मुकद्दर ये जो है वो महंगाई, ये गुर्बत, ये बेरोजगारी नहीं थी। पाकिस्तान का मुकद्दर तरक्की है, और वो तरक्की इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को वापस आ रही है। आज भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 कौमी असम्बली के हल्के जो हैं उनके बलदियाती नुमाइंदों से मुलाकात की, और एक बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते कितना चार्ज्ड जो है वो हम देख रहे हैं लोगों को। मैडम जब तकरीर कर रही होती हैं या लोगों से मिल रही होती हैं, तो हम बैठ के, पीछे बैठ के या साइड पे बैठ के, तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का और लाहौर की तारीख का ना भुलाया जाने वाला एक इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला, और इसको हम सब विटनेस करेंगे। जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो 86 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल था, उसमें वो ज़ाहिर है हम छोटे थे, हम नहीं देख सके हम उस तरह से, लेकिन ये बहुत एक मुझे लगता है कि एक यादगार एक लम्हा होगा हम सबकी ज़िंदगियों के अंदर भी। और फिर जो है कंट्रोल रूम एक बनाया गया है, मैडम ने उस कंट्रोल रूम को जो है उसका भी आज विजिट किया। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन हो रही है मैडम के ऑफिस की तरफ से, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके लिए। तो एक भरपूर एक्टिविटी है, सारा दिन जो है वहाँ चल सुचल होता है। और मुझे भी इसलिए बहुत लेट हो जाती हूँ समटाइम्स, जो है वो ब्लॉग बनाने में भी, एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद एज इट इज जो है वो करना पड़ता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, और वो मेन मुद्दा क्या है कि वो जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। और वो सदाकत अब्बासी साहब का वो इंटरव्यू जिसकी बड़ी धूम थी, जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे आज जो तरीके फसाद वाले रो रहे हैं, और आज वो जो जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं, वो बहुत मतलब वो थे कि नहीं चलेगा, और ये हो गया डॉन, ये डॉन, वो उन्होंने एक्चुअली, आपको पता ना, मंडे एक वीक डेज जो होते हैं वो पीक डेज होते हैं, और उसके जो है उन्होंने इंतजार किया कि इस इंटरव्यू को उस दिन चलाया जाए। अब उसके अंदर ना एक होता ना वो अट्टा गुंदे हिल्दी क्यों है, इनका वो प्रॉब्लम है। वो अब वो टाई फर्क थी, वो टाई आज पहले सेगमेंट में और थी, दूसरे में और है आदिल शाह ज़ेब की,
और जो है वो मतलब अकल के अंधों को ये बात समझ नहीं आती। पता भी है कि रिकॉर्ड हो चुका है, सबको पता है, किसको नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो चुका था। और फिर ये एक और वो जो है वो दूसरा उन्होंने कहा कि जी वो देखे ना पूरा इंटरव्यू नहीं था उनके पास। मंसूर अली खान साहब को भी मैंने सुना, तो कहा देखे ना दूसरा इंटरव्यू उनके पास पूरा इंटरव्यू नहीं था, उनको पहला सेगमेंट जो है फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर करना पड़ा। फ़लस्तीन और इसराइल एक मेन कंपोनेंट है चीज़ जो इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं। तो पहले हिस्से में उन्होंने उसके ऊपर आदिल शाहजेब ने बात की, दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो सदाकत अब्बासी। देखिए अब आपको गन पॉइंट पे, एक तरफ ये कहते हैं गन पॉइंट पे हो रहा है सब कुछ, तो फिर वो ये गन पॉइंट के ऊपर वो 1 घंटे का प्रोग्राम तो होता, मतलब फिर वो जितना उनका दिल चाहता वो बुलवा लेते। लेकिन सदाकत अब्बासी ने जितना बोलना चाहा उसने उतना बोला, और उतना बोलने के बाद जो है वो चला गया। लेकिन वो जितना बोल गया काफी बोल गया वैसे। तो वो जो अपनी अपनी पिंकी पीरनी साहबा अम्मी जान तरीके फसाद वालों की, जो गैर सियासी हैं, आपको याद है ना गैर सियासी हैं बहुत, और उनका दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। आपको पता ना वो इमरान खान ने एक दफा बताया था, वो तो शॉपिंग भी नहीं करती, वो तो दुनिया का वो जो है रात का खाना भी नहीं खाती। अब वो उनको ये नहीं समझ आती कि ये जो वो अमाल मूल करने के लिए पता नहीं इस किस्म की कुछ चीजें जो है वो करनी होती हैं, तो अल्लाह जाने की बुलाए। तो जो सदाकत अब्बासी साहब ने जो बातें की, उनसे मोटी मोटी 2-3 बातें जो है इस पर बात करते हैं। एक तो उसने 9 मई के सारे वाक़े का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया, और उसने कहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई की ज़हन साजी जो उसने 1 साल की, वो डर्टी हैरी, वो मीर जाफर, मीर सादक, जानवर, जो ये सारा वो कर रहा था, ये जो है वो उसका नतीजा था। और चेयरमैन पीटीआई नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। अब इसको दूसरे लफ्जों में बगावत ही कहते हैं। और पहले तो वो नहीं चाहते थे कि वो बने, फिर वो बन गए, तो उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ साजिश हुई। अच्छा, उसके कुछ बातें जो है वो उनकी जो उन्होंने की कि वो कहाँ थे और वो क्या बात कर रहे थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो प्रेशराइज करके जो है वो उनसे बयान लिया गया है, ये तो सदाकत अब्बासी को कहना चाहिए ना कि वो उसको प्रेशराइज करके उससे बयान लिया गया है। या उस्मान डार के लिए भी उन्होंने कहा, उस्मान डार, वैसे उस्मान डार जो है वो गलत है, उसकी अम्मी जान जो है वो दुरुस्त हैं। और जो है यहाँ पर दूसरी तरफ वो सनम जवेद जो है वो सही है, उसके अब्बा जान गलत हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सारा कुछ किया और फंसाया। तो ये भी अजीब है अपनी अपनी। एक तो ये ना प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्टेड जो है ना, इनकी मोरालिटी भी सिलेक्टेड, इनकी इनकी जो है वो सियासत भी सिलेक्टेड, इनकी इनकी साजिशें भी सिलेक्टेड। तो ये हर चीज इनकी जो है वो सिलेक्टेड थी। और उसके अंदर जो है वो किसके ऊपर जो है रियासती जबर नहीं हुए। लेकिन मुझे वैसे कमाल है कि इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द जो है वो इतने कमजोर दिल हजरात इकट्ठे किए हुए थे, इतने छोटे लोग थे जो वक्त आने पर जो है नीनी में होकर निकल गए, और जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने होने को तैयार नहीं है अगर रियासती जबर की ही बात है। तो ये इसके ऊपर इनको जो है वो खुश होने की बजाय शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस तरह के लोग जो है इनकी पार्टी के अंदर मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा 9 मई के जो वाकयात हुए नहीं होने चाहिए थे, वो मुस्ताफी हो रहे हैं, वो अपने कंधों पे बोझ नहीं उठा सकते। आहो जी, जो दहशतगर्दी दे जो है बच्चे हुए हों, जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल चलना हो, तो फिर कोई भी नहीं बोझ उठा सकता। और कोई बोझ क्यों उठाए जब वो खुद जो है जिसने करवाया है वो कहता है मेरे लीडरों को, कारकुनों को पूछो, तो कारकुनों जो है वो सिर्फ जूते खाने के लिए, मार खाने के लिए रह गए। तो उसने कहा जी वो नहीं उठा सकता। फिर उसने 6 मई को जो जीएचक्यू के करीब रैली जो है उसका उन्होंने इतराफ किया। उन्होंने कहा कि रैली को इसीलिए कचहरी चौक पर रखा गया था क्योंकि वो जीएचक्यू के करीब थी, और पैगाम देना था फौज को कि जो है अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ा जो है वो रिएक्शन आएगा। दूसरा जो है वो उन्होंने कहा कि 7 मई को जो है वो 7 मई के बाद चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का एक्शन जो है वो उन्होंने देना था। पीटीआई का बयानिया मुजाहमत के बाद मुफाहमत का था, और उन्होंने मरीम नवाज को कोट किया। तो मतलब अजीब बात यह है कि मरीम नवाज ने मुजाहमत का बयानिया रखा, बिल्कुल रखा, और उन्होंने सियासी तरीके से रखा, उन्होंने जो है वो तमीज और तहजीब के जरिए रखा। उन्होंने 9 मई वाला कोई प्रोग्राम प्लान नहीं किया, उन्होंने 9 मई की तरह जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ने की और इदारों के ऊपर जो है वो दौड़ने की बात नहीं की। तो ये इस तमाम चीजें जो है और उसके अंदर उन्होंने ये जो मीटिंग हुई इमरान खान के अरेस्ट से पहले, उस मीटिंग के अंदर जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी कहने के ऊपर ये मीटिंग जो है ये प्लान की गई। और अभी भी अगर किसी को कोई गलत फहमी है कि ये गैर सियासी खातून जो बयानिए भी गद्दारी की तरतीब देती थी, जो मीटिंग्स भी कॉल कराती थी, जो है वो हर तरह का हुक्म देती थी सियासत के अंदर, और वो डायरी आपको भूलनी नहीं चाहिए, डायरी याद है ना, जिसके अंदर वो बेचारी अगर वो जो है वो इतनी गैर सियासी थी कि वो एक वजीर आजम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, उसको वो खड़े कितने बजे होगा, वो बैठेगा कितने बजे, उसने दूध कितने बजे पीना है, उसने सोना कितने बजे, वो सारा जो है वो रिमोट कंट्रोल और रोबोट की तरह जो है
वो एक वजीर आजम को चला रही थी, तो फिर वो कितनी गैर सियासी है। और मैंने तो आपको बता दिया हुआ है कि कोर कमेटी को भी इस वक्त वही चेयर कर रही है, और जितने फितना फसाद के नए प्रोग्राम बन रहे हैं वो भी उन्हीं की जेर सदारत हो रहे हैं। अब आखिरी बात जो है, जो जनाना पैगाम है, मुझे पता आप लोगों को इंतजार है उसका। अब मैं क्या करूं, मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ कि जो है वो इनकी हरकतों के ऊपर पर्दा डाला ही रखा जाए, बंदा बेहतर है। लेकिन अब इनकी हरकतें ऐसी नहीं है जिसके ऊपर पर्दा डाला जाए, तो मैं क्या करूं। अब एक मुराद सईद का खुद का पैगाम जो है वो खुद पीटीआई ऑफिशियल ने जारी किया है, और वो पीटीआई ऑफिशियल जो है वो उसने जो जारी किया है उसमें मुराद सईद ने उसमें खतून बोल रही हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये वो कोई इंटरव्यू दिया है उसने, ये तो उन्होंने उसका कोई इज़हार नहीं किया, और इंटरव्यू जो है वो कैमरे पे आके नहीं दिया। इधर लोग कानू जड़े ने वो कुरान चुकाते ने और वो हलफ हो रहे हैं, और जिसने ये सारा कुछ किया है वो जो है वो चूहों की तरह छुप के पता नहीं कौन से कोने में बैठा है। और अब तो डर का ये आलम है, डर का ये आलम है कि अब कैमरे के सामने जो है वो जो कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता और बयान भी नहीं दे सकता, जो है वो ऑडियो बयान भी नहीं दे सकता, वो भी किसी के थ्रू कराएगा। तो ये मुराद सईद का जो जनाना पैगाम है, ये जनाना पैगाम आपको कैसा लगा, आपको इससे क्या समझ में आई। वो उन्होंने बहुत मतलब एक अपनी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है, और इमरान खान को भी उन्होंने क्लीन चिट देने की शुरू किया। जाहिर है, मतलब आपको पता है ना उनका इमरान खान से जो है बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, वो बड़े उनको उनके लीडर उनको बहुत प्यारे हैं। तो वो अब लेकिन ये दोनों जो है ये एक ही तस्वीर के दो रुख थे, और इन्हीं दोनों से जो है वो 9 मई हो, वो 25 मई हो, जो भी मामलात हैं पाकिस्तान में फसाद के, उसके जिम्मेदार यही दो अफराद, और उसके ऊपर तीसरी ये एक ट्रायंगल है। ऊपर है, सबसे ऊपर बुशरा बीबी, एक पासे है इमरान खान, दूसरे पासे है मुराद सईद, और इस ट्राइका ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और पीटीआई की सियासत को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज।